हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइज। अब प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल जाए। सो आज इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 9th मैथ्स एनसीईआरटी से चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल थ्योरम नंबर 8.7। थ्योरम है हमारे, इफ द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज अ पैरेललोग्राम। एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, तब हमें बताना है कि वो क्वाड्रिलेटरल हमारा एक पैरेललोग्राम है। तो देखिए ABCD हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल हमने ड्रॉ किया हुआ है, जहां पर हमने उसके डायगोनल्स को ज्वाइन कर दिया है। ज्वाइन AC एंड BD। AC एंड BD जो है एक दूसरे को O पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। AO इज इक्वल टू OC एंड OB इज इक्वल टू OD। ये हमें गिवन है। तब हमें प्रूव करना है कि ABCD हमारा एक पैरेललोग्राम है। अब देखिए पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज क्या होते हैं कि ऑपोजिट साइड्स हमारी पैरेलल होती हैं एंड इक्वल होते हैं। AB is parallel to CD and AB is equal to CD. In the same way AD is parallel to BC and AD is equal to BC. Okay? हम क्या करेंगे, सबसे पहले किन्हीं भी दो ऑपोजिट ट्राइंगल को इसमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे। देखिए AOB एंड ट्राइंगल COD, या तो हम ये दो ट्राइंगल्स लेंगे या फिर हम BOC और ट्राइंगल AOD को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करें। देखिए या तो हम ये वाले दो ट्राइंगल लेंगे या फिर हम ये वाले दो ट्राइंगल लेंगे। ओके, किन्हीं भी दो ऑपोजिट ट्राइंगल को लेके हम क्या करेंगे, दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के बाद क्या होगा, हम उसमें एंगल्स को इक्वल शो करके साइड्स को पैरेलल प्रूव कर देंगे। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले राइट करेंगे कि ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। गिवन राइट करते हैं। देखिए गिवन राइट करते हैं ABCD is a quadrilateral AC and BD be the diagonal intersecting at point O. इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट O एंड इंटरसेक्ट कर रहे हैं, बट कंडीशन क्या है हमारी, बाइसेक्ट करें। सो बाइसेक्ट एट O डायगोनल AC एंड BD। सो यहाँ राइट करेंगे AO इज इक्वल टू OC एंड BO इज इक्वल टू OD। देखिए AO इज इक्वल टू OC and BO is equal to OD. This is equation। फर्स्ट हम यहाँ पे इसको लेट कर लेंगे। टू प्रूव, हमें क्या प्रूव करना है, देखिए टू प्रूव ABCD is a पैरेललोग्राम। हमें इसको पैरेललोग्राम प्रूव करना है। ओके, टू प्रूव, नेक्स्ट प्रूफ लिखेंगे। नेक्स्ट हम प्रूफ लिखेंगे। प्रूफ के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। सो फर्स्ट हम लेंगे ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD। सो इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD। अब देखिए गिवन है हमारे पास AO इज इक्वल टू OC। सो AO इज इक्वल टू OC। सेकेंड है OB इज इक्वल टू OD। OB इज इक्वल टू OD। कहाँ से, गिवन से। अब हमने इस चैप्टर 6 में पढ़ा हुआ है कि अगर दो लाइन हमारी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो उनके वर्टिकली ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। जैसे AB इंटरसेक्टिंग CD at point this, so angle 1 is equal to angle 2 हो जाएगा। ओके, इस तरह से तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा, 1 is equal to 2 हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पर अब देखिए AC एंड BD इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पर। सो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमारा आपस में इक्वल हो जाएगा। एंगल 1 एंड इज इक्वल टू एंगल 2 बाय वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अब देखिए क्राइटेरिया कौन सा लग गया हमारा, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। सो बाय
साइड एंगल साइड congruence rule, triangle AOB is congruent to triangle COD. अब देखिए by CPCT अब देखिए AOB is congruent to COD. अब देखिए ट्राइंगल AOB और COD में AO इक्वल है OC के, AO इक्वल है OC के, सो AO के सामने जो एंगल है वो OC के सामने वाले एंगल की इक्वल हो जाएगा। हमने चैप्टर 7 में पढ़ा था कि एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो उसी प्रॉपर्टी से AOB एंड COD की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हमारे इक्वल हो जाएंगे। AO के सामने वाला एंगल OC के सामने वाले एंगल की इक्वल हो जाएगा। सो लेट्स से दिस एंगल इज 3 एंड दिस एंगल इज 4. सो बाय CPCT वी कैन राइट एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4. ओके, दिस इज इक्वेशन 3. सिमिलरली हम क्या लिखेंगे, देखें इन ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल BOC, इन दोनों को अब हम क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। इन दोनों को ट्राइंगल को अब हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके क्या करेंगे, देखिए इस तरह से जब हम इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे तो यहाँ पर जो Z4 एंगल बनेगा हमारा, एक तो एंगल ये वाला बन जाएगा, एक एंगल ये वाला बन जाएगा। इसको ले लेते हैं 5, इसको ले लेते हैं 6। आप सिमिलरली भी करके लिख सकते हैं एंड आप इसको प्रूव करके भी दिखा सकते हैं इन दिस वे। ठीक है, तो हम इसको प्रूव करके दिखाएंगे। नाउ इन ट्राइंगल AOD, देखिए AOD एंड ट्राइंगल COB या BOC भी आप राइट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए AO इज इक्वल टू OC, AO इज इक्वल टू OC एंड OD इज इक्वल टू OB, OD इज इक्वल टू OB। रीजन राइट करेंगे, दिस इज गिवन। नेक्स्ट सेम रूल लगाएंगे कि इफ टू लाइन्स इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट O देन द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। सो AC एंड BD इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट O, सो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। इसको एंगल A ले लेते हैं, इसको एंगल B ले लेते हैं। ओके, सो एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, vertically opposite angle. So by side angle side congruence rule, triangle AOD is congruent to triangle COD by CPCT। अब देखिए यहाँ पर AO की इक्वल है OC, AO की इक्वल है OC, सो AO के सामने एंगल 5 एंड OC के सामने एंगल 6। AO इज इक्वल टू OC, सो AO साइड के सामने एंगल 5 एंड OC के सामने एंगल 6। एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। सो यहाँ पर राइट करेंगे हम, देखिए एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6। दिस इज इक्वेशन। अब यहाँ पे देखिए 4 एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 लेते हैं सबसे पहले। देखिए एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल किसके लिए, फॉर लाइंस। देखिए एंगल 3 और एंगल 4 किसके इक्वल है, फॉर लाइंस 3 और 4। AB इज पैरेलल टू CD एंड BD इज ट्रांसवर्सल। ओके, तो इसको यहाँ पे राइट करेंगे, for lines AB is parallel to CD and BD is transversal, BD is transversal। for lines AB is parallel to CD and BD is transversal। next part पे यहाँ पे राइट कर देती हूँ। देखिए now for angles, for angles 5 is equal to angle 6. These are the pair of alternate interior angle, these are the pair of alternate interior angle। अब इसके लिए देख लेते हैं, देखिए एंगल 5 और एंगल 6। देखिए AD is parallel to BC,
AD is parallel to BC and BD is transversal, AD is parallel to BC and BD is transversal. सो इस तरह से जो Z पे एंगल बनता है हमारा, जो Z पे एंगल बन रहा है, देखिए एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 फॉर लाइन AD एंड BC एंड BD इज ट्रांसवर्सल. देखिए फॉर एंगल 5 and 6 alternate interior angles for lines AD is parallel to BC and BD is transversal. BD is transversal. We know that if a transversal intersect two lines in such a way that the pair of alternate interior angle is equal, then the lines are parallel. Okay, so now for quadrilateral ABCD, AB is parallel to CD and AD is parallel to BC. Quadrilateral ABCD, AD is parallel to BC and AB is parallel to CD. So therefore ABCD is a parallelogram. ABCD is a parallelogram. Hence proved. आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा. अगर फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें. थैंक यू.